में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न अवार्ड देने की घोषणा की है। बता दें कि MS स्वामीनाथन जी को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। स्वामीनाथन भारत रत्न के अलावा अपने C2+ 50% फॉर्मूले के लिए आज चर्चा में है। आइए जानते हैं जो सरकार MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रही है पर उनके बताए फॉर्मूले और रिपोर्ट्स को मानने से पीछे क्यों हट रही है। आइए जानते हैं कि क्यों राजधानी दिल्ली युद्ध छावनी बनी हुई है। जानते हैं कि क्यों दिल्ली में युद्ध स्तर की तैयारियां हो रही है और क्या कारण है कि हरियाणा के 15 जिलों में 144 धारा लगानी पड़ी। आइए समझते हैं कि किसानों की मांगे क्या हैं। आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल KB लफड़ा पर, जहां हम भारत में चल रहे मौजूदा मुद्दों, विवादों और आंदोलनों पर चर्चा करते हैं, जहां हम भारत में रह रहे सभी लोगों की प्रॉब्लम्स आप तक पहुंचाने की छोटी सी कोशिश करते हैं। बात है साल 2020 की, जब मोदी जी की सरकार ने 3 कृषि कानून लाए। 11 महीनों के किसानों के संघर्ष के बाद नवंबर 2021 में मोदी सरकार ने इसे निरस्त कर दिया। इन संघर्षों के चलते 700 से भी अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाई। किसानों की प्रमुख मांग MSP पे कानूनी गारंटी थी। किसानों ने जिन 3 कानूनों का विरोध किया था वो कानून ये थे: कृषक उपज व्यापार व वाणिज्य विधेयक 2020, कृषक कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। इन कानूनों के निरस्त होने के बाद किसान वापस लौट गए थे, पर 13 फरवरी को दिल्ली चलो का नारा देते हुए हरियाणा, पंजाब, MP, UP व राजस्थान के किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश की। इस आंदोलन को किसान आंदोलन 2.0 नाम दिया गया है। किसानों की समस्त मांगे वही पुरानी मांगे ही है। किसान संगठनों का यह विरोध न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को लेकर है। वह चाहते हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों पर MSP मिले। इस समय किसानों की मांग इस तरह है: सरकार MSP पे कानून बनाए, स्वामीनाथन आयोग के अनुसार सिफारिशों को लागू कर, कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फल, सब्जियां व मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्तों पर बढ़ोतरी हो, किसानों व कृषि मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। और इसमें एक मांग और जोड़ी गई: लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले। ये सारी मांगे किसानों के संगठनों द्वारा की जा रही है जो विभिन्न शहरों और राज्यों से आते हैं। इस समय किसान आंदोलन में 2 बड़े संगठनों का नाम सुर्खियों में है। पहला संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, जिसके प्रमुख जगजीत सिंह ढिल्लेवाल है। दूसरा किसान मजदूर मोर्चा, जिसके प्रमुख सरवन सिंह पंडेल हैं। इन संगठनों को कई बड़े किसान नेताओं का सपोर्ट आ रहा है। किसानों की मांगे उनके लिए जायज ही मालूम होती हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन 2020 से 24 तक 2 बड़े बड़े आंदोलनों में उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। यह दुख का विषय है। किसान खुद की भलाई के लिए कृषि नोबेल पुरस्कार के विजेता MS स्वामीनाथन के 2006 में दिए गए फॉर्मूले के अनुसार MSP की मांग कर रहे हैं। बात करते हैं स्वामीनाथन आयोग के बारे में। 2004 में MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग गठित किया गया, जिन्होंने 2004 से 2006 तक 4 रिपोर्ट सबमिट की। उनकी रिपोर्ट में C2+ 50% फॉर्मूला दिया। आइए जानते हैं कि C2+ 50% है क्या। C2 का अर्थ है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें खेती की जमीन, खेती करने की लागत व पूंजी की अप्रयुक्त लागत शामिल है और MSP की उत्पादन की भारित औसत लागत से मिनिमम 50% अधिक होना चाहिए। रिपोर्ट में कई सुझाव भी दिए गए जो आज किसानों की प्रमुख मांगों में से हैं। छोटी जोत वाले किसानों की कृषि को बढ़ाना, उत्पादकता में सुधार, लाभकारी बाजार के अवसरों से किसानों को जोड़ना, MSP के एग्जीक्यूशन में सुधार, धान, गेहूं और अदर फसलों के लिए भी MSP की व्यवस्था, बाजरा व अन्य पौष्टिक अनाजों के लिए स्थायी PDS व्यवस्था और MSP C2+ 50% फॉर्मूले के अनुसार की जाए। किसान आंदोलनों के बाद भी कई समितियां बनी। MSP समिति जुलाई 2022, MSP समिति अगस्त 2022, अब 6 मुख्य बैठकें व 31 उप समूह बैठकें हुई। जुलाई 2022 की समिति को 3 प्रमुख बिंदुओं पर सुझाव देने को कहा: MSP, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण। इन समितियों की बैठकें तो कई हो चुकी हैं, पर रिपोर्ट जमा करने की कोई समय सीमा ही नहीं है। इन रिपोर्ट और फॉर्मूले को मौजूदा सरकार और कांग्रेस ने भी नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने भी किसानों से कई बड़े वादे किए, लेकिन सत्ता में आने के बाद सभी सरकारें किसानों को भूल ही जाती हैं। यही कारण है कि किसान चुनाव के समय ही अपनी मांगे उठाते हैं, पर दिल्ली
दिल्ली में किसानों को रोकने के लिए कई तैयारियां चालू कर दी है, वहीं किसान भी पीछे हटते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आंदोलन करना स्वतंत्रता व लोकतंत्र की प्रमुख निशानी है। आंदोलन करने से लोकतंत्र स्वस्थ बना रहता है। किसानों की दिल्ली ब्लॉक करने से पहले ही मोदी सरकार ने दिल्ली में बैरिकेडिंग, पुलिस फोर्स और कटीले तार जो बॉर्डर्स पर देखने मिलते हैं, ये सब लगा दिए। किसानों की मांगों पर आपके क्या विचार है? किसानों के पास आंदोलन करने के अलावा क्या चारा है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा किसान, मजदूर, शिक्षक और ड्राइवर, मध्य वर्ग या उससे भी निम्न वर्ग के लोग ही क्यों आंदोलन करते हैं? कभी बड़े उद्योगपति ऐसे संघर्ष क्यों नहीं करते? क्योंकि कुल 14,56,226 करोड़ रुपए में से 7,40,968 करोड़ रुपए उनके माफ कर दिए जाते हैं। तो हमें किसानों की मांगों पर ध्यान देना होगा। विरोध करना आपका और हमारा राइट है। यदि आंदोलन, विरोध, मतभेद सरकार समझ नहीं सकती है तो लोकतंत्र व गणराज अपाहिज हो जाता है। किसानों के आंदोलनों पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। तो ये था वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए केबी लफड़ा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।